व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप। तो क्या मेरे बाल सेट है नहीं है, जरा सा ध्यान से देख लेते हैं। सब कुछ अच्छा है, हाँ गाइस सब कुछ अच्छा है। ऑल दी सेट गाइस, रेडी टू प्ले। ज्वाइन करना मत, मैं खुद बोल रहा हूँ, और अगर कर लिया तो रुकना मत, चाहे कोई भी रोके। मैं पैसा ही पैसा होगा, गारंटी देता हूँ दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? हमको सिखा रिया है। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। क्या बोला तूने? जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू सेल्समैन के वर्ल्ड पे। आई होप लर्निंग गुड एंड हैप्पी। सेल्समैन की दुनिया में आपका इस बार अंतिम बार स्वागत है। हाँ, क्योंकि अंतिम बार तो है ही है। तो सेल्समैन की दुनिया में जाना चाहते हो, आपको एक फंडा यूज करना पड़ेगा। उस फंडे का नाम है PEU। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PEU? आई विल एक्सप्लेन। P is preparation, E is इमोशनल, U is अर्जेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन इसके लिए जरूरी है क्योंकि आप कितना जानते हो, आप कितना समझते हो प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने निकले हो तो आपको उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन आपको पूरी होनी चाहिए। ई से इमोशनली एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी, या तो उसको सामान को लेकर जो आप प्रोडक्ट करने गए हो उसको लेकर एक कनेक्टिविटी होती है कि या तो उसको एक फियर होता है कि अगर मैंने ये नहीं लिया तो शायद मैं पूरा ही ख़त्म हो जाऊंगा, या फिर एक उसको ऐसा होता है कि यहाँ से अब मेरी गाड़ी ऊपर चढ़ने वाली है, मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगा और मैं बहुत आगे बढ़ने वाला हूँ, ये लेने के बाद में शायद मेरा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। E इज इक्वल टू इमोशनली, U इज इक्वल टू अर्जेंट, बिकॉज अर्जेंट के अंदर ये होता है कि आपको उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, आपको उनको एक धैर्यपन दिखाना पड़ेगा कि नहीं, अगर आप ये सामान अभी लेते हो, ऐसा नहीं करना अभी लो। तो इस चक्कर के अंदर में आपका ना सेल हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा, और आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। अर्जेंट, आप अगर उनसे एक कनेक्टिविटी कर लेते हैं कि अगर आप ये माल अभी लेते हो तो आपको इन द फ्यूचर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये चल सकता है, ये आगे जाके चलेगा, ये इस मंथ में चलेगा, ये इस मंथ में आप इससे ज़्यादा कमा सकते हो, अभी आपको इस रेट में मिल रहा है, उस मंथ के अंदर ये ज़्यादा रेट में हो जाएगा। तो इस तरह की कन्विंसिंग करोगे तब वो एक अर्जेंट तौर पर आपका माल खरीदेगा। तो यही पूरा बेसिक है, PEU का यही पूरा एक सार है। शौक आने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरे पीछे है ये हमारा गोडाउन है, और मैं गोडाउन में छुप के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सा काम चल रहा है। जैसे नीचे थोड़ा सा काम खत्म हो जाएगा, हाँ, आपका भाई जाएगा चेयर पे बैठेगा और चेयर पे बैठ के बनाएगा वीडियो। आगे की बातें नीचे जाके करता हूँ, कुर्सी पे बैठकर। आ रहा हूँ। आज मैं अपने ही व्लॉग्स देख रहा हूँ, तो क्योंकि आप लोग नहीं देखते हो तो इतना ही कहूँगा कि जाके देखो तो मुझे थोड़ा और हिम्मत आए, वरना मैं ही अपने वीडियोस को देख के क्या वॉच टाइम बढ़ाता रहूँगा। चाहो तो गाइस, अगर मुझे कोई कहेगा कि मुझे सेल्समैन में कैसा सेल्समैन बनना है, कैसा सेल्समैन बनना है समझाता हूँ। सेल्समैन भी दो टाइप्स के होते हैं। एक सेल्समैन जो होता है वो होता है सैलरी के बेस पे, और दूसरा जो सेल्समैन होता है वो होता है कमीशन के बेस पे। जो सैलरी के ऊपर काम करता है
उनको बहुत सारा प्रेशर ये सब देखना पड़ता है। लेकिन गाइस सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आप लोग सैलरी कमीशंस पे काम करते हो, मतलब कि कमीशन बेस पे आप अगर सेल्समैन हो तो आपको इतनी तकलीफें नहीं आती है। हाँ, बस एक पड़ाव होता है जो आपको पार करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कि आप कमीशंस पे काम करते हो। जितना आपका कमीशंस होगा उतना आपको बेनिफिट्स होता है। जैसे मान लो कि आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी कंपनी को आपने जैसे कि 50,000 कमा के दिए है, तो आप मान लीजिए कि उसके अंदर आपका एक फिक्स कमीशन होता है कि 2%, 3% जो भी रहेगा, तो आप उसके ऊपर कमा सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके आप अपना कमीशन जितना आप सेल करते हो, तो ऐसा होता है कि आपको मार्केट के अंदर जाना पड़ता है। मार्केट के अंदर जाने के बाद में आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अपना माल बेचते हो। तो जो आप माल बेचते हो, जितना आप माल बेचते हो उतना ही आपकी कंपनी को जितना फायदा होता है उतना ही आपको फायदा होता है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप सेल्समैन हो और अगर आप सैलरी के बेस पे काम करते हो, तो जैसे मान लो कि अपनी सैलरी से ज्यादा भी आपने अगर अपनी कंपनी को कमा के दिया है तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी सैलरी है। लेकिन अगर आप कमीशन बेस पे काम करते हो तो आपको उतना मिलता है और जितना आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर वाले को या जितना आप अपनी कंपनी वाले को करके देते हो। गाइस, अगर आप काम करते हो तो अगर आपकी तकलीफें बहुत ज्यादा है तो आप चूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा कमीशन बेस पे काम, मुझे अपना घर चलाना, मुझे रोज के पैसे चाहिए, मुझे ये रिस्क नहीं उठाना, तो दैट्स इट, आप अपने जो सैलरी बेस पे उस पे काम कीजिए। और लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे रिस्क उठाना है और मैं ये कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, तो गाइज यू कैन डू इट, ऑल यू कैन डू इट। सब कुछ भी असंभव नहीं है, ये तो फिर भी सेल है। और कुछ चीजें होती है जो मार्केट पे भी डिपेंड करती है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो आपके पास में क्या वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, जो कि मैंने सब कुछ डिटेल्स के अंदर आपको पीछे के जो 2 ब्लॉग्स है, फर्स्ट ब्लॉग सेकंड ब्लॉग, दोनों मैंने डाल रखे प्लेलिस्ट के अंदर, जाके चेक कर लेना। अगर आपको ढूंढ के करना है तो आप वीडियोस के अंदर ढूंढ के भी कर सकते हो। इतने भी अभी मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाए हैं, थोड़े बहुत ही है, तो आपको मिल जाएगा वीडियोस। यही है कि अगर काम करना है मार्केट की फील्ड में, तो आप प्लीज गाइस, आप एक सेल्समैन बनिए, लेकिन कमीशन सेल्समैन बनिए, ताकि आप एक अच्छा अर्न कर पाए। और मार्केट में तो वैसे बहुत सारी जॉब्स है, तो आपको तो पता ही है कि आपका जो कभी हमें अपना मन मार के भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत कुछ काम करना पड़ता है। पर अगर आप अपने आप को और ज़्यादा बिल्ड करना चाहते हो, अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से पैसा अर्न करना चाहते हो, अपने लिए पैसा अर्न करना चाहते हो, तो आपको यही करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी लाइफ में रिस्क उठाते हैं। ये शरीर भी एक रिस्क ही है, ठीक है ना, कभी भी गेम बच सकता है। बात तो सही है ना। तो चाय पी लो पहले, अभी मजा आएगा ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और सेलिंग सीखना चाहते हो कि कैसे आपको सेल करना है, क्या नहीं करना है, तो मैंने सब कुछ बना के पीछे दे रखा है, तो आप वो जाके वीडियोस देख सकते हो। गाइस, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं था और न ही कुछ ऐसा था कि मैं आपको मोटिवेशन करने के लिए आपको ये सब बता रहा हूँ। नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने काम किया, जो मैं काम करते आया, वही सब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, वही सब मैंने आपके साथ में बांटा है। तो प्लीज गाइज, ऐसे ही आप आगे 3 लोगों को बांटिए और आगे 3 लोगों को बांटेंगे। ऐसे बांटते बहुत कुछ आपके साथ साथ मेरे साथ सबका भला हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को करता हूँ दी एंड, और ऐसे ही मेरे साथ में बने रहिए। और मैं कोशिश करूंगा इस बार कुछ और एक कंटेंट पर मेहनत करने की, कुछ और एक नया लाने की, ताकि आपको पता चले जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ अपनी लाइफ में, जो मैंने सीखा है, जो मैं करते आ रहा हूँ, वही चीज मैं प्लेलिस्ट के अंदर डालूंगा। तो फिलहाल के लिए, और बाकी के जो व्लॉग्स रहेंगे वो मेरे घूमने फिरने के, ट्रैवलिंग के, फूड के, ये वो तो गाइज उसके भी ऊपर भी जरा फोकस कीजिएगा। अगर आए हो तो वो उसको भी देखिएगा, प्यार दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा गाइज। फिलहाल के लिए बाय बाय, हैप्पी सेल्समैन, हैप्पी लाइफ, जय हिंद, जय भारत।